प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री अर्णव। अर्णव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं? नमस्ते सर, आपको भी और प्रारंभ के सभी दर्शकों को भी नमस्कार। मैं ठीक हूँ सर। दर्शकों, पिछली बार हमने अर्णव से बातचीत की थी रामनवमी के दिन, और वहां पर हमने तुलसीदास जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में और रामचरितमानस के बारे में थोड़ा सा बातचीत करने का प्रयास किया था। अर्णव से बात करने का प्रयोजन यह है कि जैसा आप देख सकते हैं कि उम्र में छोटे हैं, पर इन्होंने शास्त्रों का, रामचरितमानस का, रामायण के अलग अलग वर्जन्स का और महाभारत का सबका अध्ययन कर रखा है। तो यह मेरे लिए भी बड़ा एक अच्छा अनुभव रहा इनसे बातचीत करने का, इनसे मिलने का। और आज का जो हमारा विषय है या जो हमारा तात्पर्य है वह है कि रामायण फिल्म नाम का एक टीजर आया है, और उसमें रत्ती भर वह भाव नहीं दिखा, या जनता का वो जो रिएक्शन होना चाहिए था रामायण के प्रति वह नहीं दिखा। तो मैं एज अ यंग पर्सन अर्णव से जानना चाहूंगा कि क्या चाहिए था, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं दिखा, और इसके बारे में और इसके माध्यम से इस रामायण टीजर के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। पर हम प्रयास करेंगे यह जानने का कि हमारे पुराणों का कितना अधिक महत्व है, हमारे इतिहास का, हमारी कहानियों का, हमारी कथाओं का। और यह जो लोग इतना पैसा खर्चा करके इसको दिखाने का प्रयास करते हैं वो कहाँ मिस आउट कर जाते हैं। अर्णव, आपका पहला रिएक्शन क्या है इस टीजर को देखकर? सर, आपने कहा कि हमें उतना भव्य फील तो खैर दूसरी बात है, हमें उतना भाव फील नहीं हुआ। तो वो हम्म। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो भाव आपको दिखाना ही नहीं चाहते हैं। उनका मेन चीज़ है उनकी वीएफएक्स को सेल करना, उनका विजुअल्स को सेल करना। उनका मेन इंटेंट है विजुअल्स को सेल करके एक अच्छी पोजीशनिंग करके पैसा कमाना, ना कि हमारी कथाओं को, हमारे भाव को लोगों को दिखाना या हमारी कथाओं को आगे बढ़ाना। तो वो आपको वो दिखाना ही नहीं चाहते। उनका इंटेंट और फ़ोकस दूसरा है, जो कि है विजुअल्स को सेल करना, जो कि है स्पेक्टिकल पर, ना कि हमारे भाव को, ना कि हमारे भगवान की कथाओं को कहना। सो जब आप स्पेक्टिकल की बात करते हैं तो जब हम और ये हमने जो उनके प्रोड्यूसर हैं नमित मल्होत्रा, और इवन या इसका ट्रेलर भी लॉन्च हुआ लॉस एंजलिस में। तो ये उनका कहना था कि रामायण इज दी नमित मल्होत्रा रामायण। यह उन्होंने यह मतलब ही डेयर टू से दैट कि नमित मल्होत्रा रामायण, कि वह जो है आंसर है, वो जवाब है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए। तो क्या लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और गेम ऑफ थ्रोन जैसी फैंटेसी है रामायण, या रामायण कुछ और है, रामायण से कुछ और सीखने की आवश्यकता है, या वह सिर्फ एक एंटरटेनमेंट या एक स्पेक्टिकल है? जैसा आपने कहा, भव्यता और भाव, कहाँ फर्क आ जाता है? सर जी, सर, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स रामायण की कोई तुलना नहीं है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स एंटरटेनमेंट है, रामायण एंटरटेनमेंट नहीं है। रामायण भगवान की कथा है, रामायण से हमें सीखने को मिलता है, रामायण हमारा जीवन है, उससे हम सब कुछ सीखते हैं। तो आप रामायण और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की तुलना नहीं कर सकते हैं। और जो उन्होंने कहा कि हमने खुद की रामायण बनाई है, तो सर एक रामायण हम पहले आदि पुरुष नाम की देख चुके हैं, जो कलयुग में नहीं बनी थी। उसका एक्सपीरियंस भी लोगों को बहुत अच्छा था नहीं। तो अब लोगों का इन सब की बॉलीवुड से, इन सब न रामायणों से, अलग-अलग नए वर्ज़न से अब विश्वास उठ चुका है। तो अब लोग हर एक छोटी से छोटी चीज़ को बहुत नोटिस करते हैं और उस पर भी क्रिटिकल हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बॉलीवुड का इंटेंट अब नहीं है, सही नहीं है कि वो भगवान की कथा को आगे रखें। जी। तो कई लोग ये कह रहे हैं कि बड़ा जो है ना, हिंदू समाज बहुत ही ज्यादा माइक्रो स्कोप से देख रहा है इस रामायण के टीजर को, बहुत गलत कर रहा है, इतना डिटेलिंग नहीं देखना चाहिए, या फिल्म के आने का इंतजार करना चाहिए। पर यदि आप 1.5 मिनट के टीजर में रामायण का भाव नहीं रख पा रहे हैं, यही वो हिंदू समाज है जिसने कोविड में रामायण सीरियल भी देखा, जो एकदम सन 80 के दशक में बना था, रामानंद सागर जी ने बनाया था, तो उससे कनेक्ट कर गया, पर इस रामायण से नहीं कर पा रहा है। आप इस हिंदू समाज के मतलब जो उसका पैरामीटर है उसको कैसे देखते हैं? सर, हिंदू समाज का पैरामीटर बिल्कुल अपनी जगह सही है। आपको अगर भाव दिखाना था रामायण का, तो आप टीज़र में संवाद डाल सकते थे। आपने एक भी संवाद नहीं डाला है उसमें, आपने केवल उसमें विजुअल्स को सेल करने की कोशिश करी है, और विजुअल भी बहुत अच्छे उसमें कुछ है नहीं। और सर, आपने एक अभी वर्णन किया पुरानी रामायण का, तो सर पुरानी रामायण में जो रामायण सीरियल था, उसमें सर अपने एक्टर्स का, उन सब का त्याग था। उसमें भगवान को
भगवान की कथा को दिखाने का भाव था, उसमें उनकी मेहनत थी। यहाँ पे तो सर सब एक कमरे में शूट कर लिया गया है वीएफएक्स के माध्यम से, तो कोई मेहनत नहीं है। और जो जो ओरिजिनल रामायण थी रामानंद सागर वाली, तो रामानंद सागर जी अपने जब 1940 के आसपास वो बहुत ही बीमार हो गए थे और टीबी हो गया था उनको, और उस समय टीबी से लोग बच नहीं पाते थे, मरणासन स्थिति में थे। तब उनके कमरे में एक अघोरी आए और उन्होंने कहा, बेटा तू इतनी जल्दी नहीं मरेगा, तुझे राम को घर घर पहुंचाना है। और उन्होंने बाद में रामायण को राम जी को घर घर पहुंचाया भी। तो भगवान की कृपा भी होती है, अपने अंदर का भाव भी होता है, तब जाके कुछ रामायण जैसा बन पाता। तो आप ये कह रहे हैं कि रामानंद सागर जी के पर प्रभु कृपा थी, तभी वह जाकर रामायण सीरियल बना पाए, और उसका ऐसा असर रहा कि लोगों ने चप्पल जूते उतार कर बाकायदा एक एक टीवी के सामने 100 लोग बैठ के वह सीरियल देखा करते थे, वो भी तब जब टीवी ब्लैक एंड व्हाइट था या नया नया आया था। तो वहां पर वो लोग कनेक्ट कर गए थे क्योंकि बनाने वालों में भाव था, और आज कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बनाने वालों में भाव नहीं है। ये फर्क आपको दिखता है? सर भाव भी नहीं है, फोकस भी सही जगह नहीं है, इंटेंट भी अच्छा नहीं है। इंटेंट है पैसे कमाने का, फोकस है कि विजुअल्स को सेल कर दें। तो और ओरिजिनल रामायण में दोनों ही नहीं था। इंटेंट था कि हमें भगवान की कथा को आगे रखना है, फोकस था कि हमें आने वाली जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को रामायण के बारे में, राम जी की कथाओं के बारे में समझाना है। तब जाके लोगों ने उससे कनेक्ट किया। तो अर्णव, आप एक बात बताएं कि आप चूंकि आप पढ़े लिखे हैं, आपने सारी मतलब राम कथा को भी अन्य रूपों में भी देखा है, अन्य तरीके से भी देखा है। किस चरित्र पर बात होती, किस चरित्र का एक छोटा मोटा भी वर्णन अगर किया जाता, या क्या आप ये समझते हैं कि राम कथा से ही हम बहुत सारे चरित्रों पर अलग अलग प्रकार की कहानियां कह सकते हैं? शत्रुघ्न जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, भरत जी हैं, या राम जी तो ऑफ कोर्स हैं, राम सीता जी हैं, वो तो मतलब प्रसिद्ध कहानियां हैं। क्या अन्य लोगों पर भी हम कथाएं कहते तो क्या हम थोड़ा बहुत उनके करीब पहुंचने का प्रयास कर सकते थे इस कथा पर? सर कथाएं तो हमारे शास्त्रों में बहुत हैं और उनसे सीख भी बहुत अच्छी मिलती है। जैसे कि हमारे यहाँ कौशल्य जी और दशरथ जी के बारे में उतनी कथाओं के माध्यम से हमको नहीं बताया गया। रामचरितमानस में वर्णन है कि मनु जी और शत्रुपा जी जब सृष्टि के आरंभ में लंबे समय तक राज करते हैं, उसके बाद जब मनु जी का बुढ़ापा आ जाता है, तब वो सोचते हैं कि मैंने अपना सारा राजकाज में बिता दिया, राजसी सुख में चला गया, भगवान की भक्ति तो मैंने की नहीं, मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। तो जबरदस्ती मनु जी और शत्रुपा जी अपने बच्चों को राजपाट दे करके निकल जाते हैं वन की ओर, नैमिषारण्य में गोमती के किनारे जाते हैं और भगवान की तपस्या करने लगते हैं। बहुत वृहद वर्णन है कि उन्होंने तपस्या कैसे की। सबसे पहले तो केवल फल मूल आहार करते थे, उसके बाद उन्होंने केवल जल पे रह के 6,000 साल तपस्या की, उसके बाद 10,000 वर्ष केवल वायु पे तपस्या की, फिर सब कुछ वो भी छोड़ दिया, केवल एक टांग पे खड़े होके केवल तपस्या करने लगे। लंबे समय तक जब तपस्या की उन्होंने, तब बीच में ब्रह्मा विष्णु शिव भी आए उनके पास। उन्होंने कहा कि आप हमारी ओर देख लीजिए, हमसे जो वरदान मांगना मांग लीजिए। उन्होंने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया, वो केवल भगवान को देखना चाहते थे। तब जब एक लंबा समय बीत गया, शरीर केवल हड्डियों का ढांचा बचा, तब एक आकाशवाणी हुई कि वर मांगो, आपको क्या चाहिए। तब मनु जी और शत्रुपा जी जैसे ही उन्होंने वो वाणी सुनी, उनका शरीर पहले जैसा हो गया जैसा उनका तपस्या से पहले था। मनु जी और शत्रुपा जी कहते हैं उस आकाशवाणी को दंडवत करते हुए कि भगवान, हमें उन भगवान को देखना है जो कि परब्रह्म परमात्मा है, जो कि शिव जी के हृदय में बसते हैं, जो कि काकभुसुंडी जी के हृदय में बसते हैं, जिनको समस्त संत जन उनकी सेवा करते हैं। तब हमारे राम जी और सीता जी प्रकट होते हैं। बड़ा प्रसिद्ध एक चौपाई है, नील सरूरहु नील मणि नील नील धर श्याम। पूरे नीले भगवान हैं, अलग अलग दो भुजाएं हैं, अजान बाहु हैं, वैजंती माला है, और बगल में सीता जी हैं। तो उनसे जब दोनों मनु जी और शत्रुपा जी उनको प्रणाम करते हैं, राम जी उनके मस्तक पर, उनके सर पर अपना चरण रखते हैं और कहते हैं, अब आपको जो वरदान मांगना है मांग लीजिए। तो दशरथ जी उनसे वरदान मांगते हैं कि हे भगवान, मुझे आपके जैसा मनु और पुत्र शत्रुपा चाहिए। जी, मनु जी और मनु शत्रुपा जी, जी, हाँ। जी मनु जी उनसे वरदान मांगते हैं कि हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो राम जी कहते हैं, मैं अपने जैसा पुत्र कहाँ खोजूं, मैं ही खुद आपके पुत्र के रूप में आ जाता हूँ। तब जो है राम जी कहते हैं कि मनु जी और शत्रुपा जी, आप लोग जाइए और अमरावती में निवास कीजिए, अगले जन्म में आप दशरथ और कौशल्या होइएगा, मैं राम के रूप में आपके पास आऊंगा। और अपने मनु जी ये भी वरदान मांगते हैं कि जैसे भगवान एक पुत्र को अपना पिता प्रेम करता है, जैसे मछली जल के बिना तड़पती है, हे भगवान वैसे ही आपके वियोग में मैं तड़पूं, भले ही संसार मुझे मूर्ख समझे। और आगे आता भी है, जिये मीन जल बारी बिहीना, मनि बिनु पड़ी जिये दुख ही ना, कहूँ स्वभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही।
कि जब उनसे वनवास माँगा जाता है राम जी के लिए, तो वो कहते हैं कि बिना राम के मेरा जीवन नहीं है, और अंत में वो प्राण भी त्याग देते हैं। तो सर ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो कि जिस पर चर्चा ही नहीं होती। कौशल्य जी और दशरथ जी कौन थे? आप इनके बारे में भी बता सकते थे। अलग-अलग सर कथाएँ हैं। हुँ। बड़ा सुंदर है अर्णव, आपको सुनना, मतलब मुझे नहीं लगा कि मैं बीच में आपको कहीं रोक सकता हूँ या आपसे पूछ सकता हूँ, या इस जो भी ठीक है, रामायण टीज़र आया गया, वो तो जिन लोगों ने बनाया छोड़ देते हैं उनको हम। आप मुझे यह बताएँ, रामायण कथा में और भी चरित्र हैं जिनको हम और एक्सप्लोर कर सकते हैं और जान सकते हैं, जिनको रामायण सीरियल के माध्यम से हम उतना नहीं जान पाए। कुछ और लोग हैं जिनको जानने की बड़ी आवश्यकता है, जिनके देखिए राम तो होना बड़ा जो है ना, मतलब कोई राम होना चाहे, राम बनना चाहे, वो तो असंभव कार्य है, ठीक है? पर मुझे कई बार जीवन में लगता है कि आप श्री भगवान लक्ष्मण होने का प्रयास कर सकते हैं कि आप अपना एक राम चुन लीजिए और उसके लिए फिर समर्पित हो जाइए। तो और भी हैं हमारे पास इस रामायण कथा में चरित्र, जिनके आस-पास भी हम समाज को होने का प्रयास करना चाहिए। जी, और ये मैं कहना चाहूँगा, वाल्मीकि रामायण में गोविंदराज स्वामी जी ने लिखी थी अपनी भूषण टीका। और गोविंदराज स्वामी जी ने जब भूषण टीका लिखी थी तो उनको बड़ा अपने अंदर ये भाव था कि पता नहीं मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। तब हनुमान जी ने स्वयं उस टीका को प्रमाणित किया कि हाँ, आपने जो लिखा है वो सही लिखा है। और गोविंदराज जी इस पर बड़ा अच्छा वर्णन करते हैं। वो आपने जो कहा कि राम जी के जैसा कोई नहीं हो सकता, वो उल्टी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि राम जी ने जिस धर्म का पालन किया वो बहुत ही सामान्य है। क्यों सामान्य है? क्योंकि पिता ने आज्ञा दी कि आपको वनवास में जाना है, राम जी ने वनवास चले गए, पिता की आज्ञा का पालन किया, भाई सबको करना चाहिए। लक्ष्मण जी का जो धर्म है वो राम जी से विशेष धर्म है। लक्ष्मण जी को आज्ञा नहीं हुई थी कि आप जाइए राम जी के साथ। जब लक्ष्मण जी ज़िद करते हैं राम जी से कि मैं भी भगवान आपके साथ चलूँगा वन में, तो राम जी उनको समझाते हैं कि लक्ष्मण अब विपदा है, पूरे राजकाज को आप ही को सँभालना है, माता-पिता को आपको सँभालना है, आपको यहाँ रहना चाहिए। जा सुराज की प्रजा दुखारी, सो न पवसी नरक अधिकारी। आप नरक के अधिकारी होंगे अगर आपके रहते हुए पूरी प्रजा जो है वो दुःख पाती है। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि भगवान धर्म कर्म वो करता है जो ज़िंदा हो। जब आप अयोध्या छोड़ के वनवास में जाएँगे, उसी समय मेरे प्राण निकल जाएँगे और फिर एक शरीर बचेगा जो कुछ करने में समर्थ नहीं है। तब राम जी इतना उनकी बात को सुनकर के प्रसन्न होते हैं कि कहते हैं जाइए आप आज्ञा मान लीजिए और साथ में चलिए। तो लक्ष्मण जी का धर्म इसलिए विशेष है क्योंकि उनको आज्ञा नहीं थी और तब भी उन्होंने राम जी की सेवा को चुना। दोनों राम जी और लक्ष्मण जी से विशेष धर्म है भरत जी का। वो इसलिए है क्योंकि भरत जी को तो उनका हक था, उनका अधिकार था, क्योंकि उनके लिए वर माँगा गया था कि वो जाते और बैठ जाते। रा भरत जी ने अपने शुरुआती जीवन में जब ये हुआ कि अब राम जी बाहर जाएँगे, तब उन्होंने बड़े लांछन सहे कि ये भरत का ही सारा किया धरा था, उन्होंने ही कैकई को उकसाया था, तब जाके, क्योंकि कैकई ऐसा कर ही नहीं सकती। तो जब अंत में जब राम जी चले गए और ये फैसला होना था कि अब कौन राजकाज सँभालेगा, तब वशिष्ठ जी कहते हैं, जो दोनों जो सबके गुरु थे पूरे, वो कहते हैं कि भरत जी अब आप ही को राजकाज सँभालना चाहिए, यही उचित है। तब भरत जी मतलब पहला ऐसा पात्र है जो चारों भाइयों में पहली और आखिरी बार गुरु निंदा करता है। व भरत जी उनसे अपने गुरुजी से कहते हैं कि भगवान, वशिष्ठ जी, अब आपको भी बुढ़ापा आ गया है, आपकी बुद्धि भी अब काम नहीं कर रही है, आप ऐसा पाप सोच भी कैसे सकते हैं कि मेरे जैसा पापी भरत अब कुर्सी पर बैठेगा। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे भरत, आज तुमने जो मेरी स्तुति की है, वो निंदा को भी स्तुति कहते हैं, वो मुझे सदैव याद रहेगी, और भरत, जो तुम्हारा फैसला होगा वही मेरा फैसला होगा, वो सबको मान्य होगा। तब भरत जी कहते हैं कि अब हम राम जी को वापस लेने चलेंगे। वो नंगे पैर जाते हैं। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि क जब तक जहाँ तक कम से कम राम जी गए हैं रथ पर, वहाँ तक तो चलो। तो भरत जी फिर वशिष्ठ जी को कहते हैं कि भगवान, मैं उल्टे पैर जाऊँ तब भी बहुत कम है। आप कह रहे हैं कि मैं रथ पर चलूँ, मैं रथ पर नहीं चलूँगा, पैदल ही जाऊँगा। काँटे-वाँटे चुभते हैं उनको, और बहुत एक शॉर्ट में मैं कहूँ तो जब वो प्रयागराज रुकते हैं भरद्वाज ऋषि के आश्रम में, तब भरद्वाज ऋषि कहते हैं कि मैं सदैव से सोचता था कि क्या राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के दर्शन करने का भी कोई फल है? तो भरद्वाज जी कहते हैं कि हाँ भरत, आज मुझे पता चल गया कि लक्ष्मण जी, सीता जी और राम जी के दर्शन करने का फल है भरत तुम्हारा दर्शन करना। तुम्हारे दर्शन करके आज ये प्रयाग भूमि, प्रयागराज को तीर्थराज कहा गया है। प्रयाग भूमि और हम सब ऋषि धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं, और भरत तुम भी धन्य हो, तुमने अपने वैभव से, अपने तुमने यश से पूरे विश्व को विजय कर लिया है। जब फिर आगे जाते हैं और समस्त भाई आपस में मिलते हैं, भरत जी और राम जी, तो भरत जी और राम जी के मिलन को देख करके वो चित्रकूट के जो पत्थर थे, वो पिघल गए, और वो पत्थर आज भी वहाँ पर हैं। वहाँ पे कोई भी जाए तो उनको देख सकता है। और बाद में उनको
प्रभु पादुका देते हैं अपनी और भरत जी वापस आ जाते हैं, तो सोते वो ज़मीन पर नहीं है, गड्ढा खोद कर सोते हैं क्योंकि हमारे प्रभु भी जब नॉर्मल उस पर ज़मीन पर सो रहे हैं, तो मैं भगवान के जैसे थोड़ी ना सोऊँगा, नीचे सोऊँगा। तो ये है हमारे भरत जी का चरित्र। भरत जी को गोपियों का भी आचार्य कहा गया है। जितना भी गोपी भाव की जो पूजा हुई है, जो कृष्ण जी के गोपियाँ पूजा करती थीं, जैसे उनके साथ रहती थीं, उनके आचार्य भरत जी माने गए हैं कि मेरा कोई सुख नहीं है, जो सुख है वो स्वामी का सुख है। और इन तीनों से ज़्यादा विशेष धर्म है शत्रुघ्न जी का, जिनका विशेषतम धर्म माना गया है। वो इसलिए क्योंकि शत्रुघ्न जी को कभी भी राम जी की सेवा नहीं मिली, उनको सेवा मिली थी भरत जी की। शत्रुघ्न जी ने कभी राम जी को अपनी भर-नज़र इसलिए नहीं देखा क्योंकि राम जी चितचोर हैं, एक बार उनको देख लिया मन से तो फिर उन्हीं की सेवा में मन लग जाएगा। उन्होंने कभी राम जी को भर-नज़र नहीं देखा कभी और उसके बाद तो वो वन ही चले गए थे। लक्ष्मण जी सदैव राम जी के साथ रहते थे, उनकी सेवा करते थे। भरत जी के पास पादुका थी, शत्रुघ्न जी के पास इन तीनों में से कोई नहीं था। वो जो वर्णन है कि 14 साल में शत्रुघ्न जी एक भी बार सोए नहीं, रात भर रोते रहते थे और राम-राम जपते रहते थे। सुबह जब वो उनके जाना होता था भरत जी के पास आज्ञा लेने, तो भरत जी ने भी कह रखा था कि आप दिन में एक बार आएँगे, थोड़े समय के लिए आएँगे, जो आज्ञा लेनी है लेंगे और चले जाएँगे। भरत जी अपना पादुका और भगवान की सेवा, मानसिक सेवा करते रहते थे। तो जो de facto रूप से जो अयोध्या चला रहे थे उस समय, वो शत्रुघ्न जी ही चला रहे थे। शत्रुघ्न जी को चारों माताओं को सँभालना था। शत्रुघ्न जी को जो कहा जाता है कि पूरा अयोध्या जब राम जी ही अयोध्या के प्राण हैं। जब राम जी चले गए, तो गायों ने खाना-पीना बंद कर दिया, दूध देना बंद कर दिया, पेड़ वगैरह सब मुरझाने लगे। समस्त नर-नारी बिल्कुल शोकाकुल रहते थे। तो वो सबको समझाते थे कि आप सब उदास मत होइए, राम जी आएँगे। गायों को समझाते थे कि आप लोग ढंग से खाना खाइए, जब राज्याभिषेक होगा 14 साल बाद, तो आप ही का दूध इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इंद्रलोक से गाय आए और उनका दूध इस्तेमाल किया जाए। तो वो सबको सँभालते थे, उनको सँभालने वाला कोई नहीं था, उनके पास अपनी बात कहने वाला कोई नहीं था। वो सदैव राम नाम रात रात भर जपते रहते थे, रोते रहते थे और सुबह फिर से अपने राजकाज में 14 साल उन्होंने केवल यही किया, जब उनके पास अपना कोई नहीं था, उनको सबको सँभालना था, उनको सँभालने वाला कोई नहीं था। अंततः जब राम जी वापस आते हैं 14 साल बाद, तो भी 1 साल वो शत्रुघ्न जी हमारे राम जी के साथ रहते हैं और उसके बाद उनको भेज दिया जाता है वृंदावन, लवणासुर को मारने के लिए। जब वो वहाँ पे लवणासुर को मार देते हैं, तो अब ये होता है कि अब आप वहीं रहिए और आप मथुरा को बसाइए। और मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि शत्रुघ्न जी जैसा ही कोई लाइक जैसे कि हमारे राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, तो शत्रुघ्न जी का धर्म सबसे विशेष है। उन्हीं के जैसा कोई वृंदावन की स्थापना भी कर सकता था ताकि कृष्ण जी आगे आएँ। राम जी अगले अवतार में कृष्ण रूप में वहाँ आए। तो शत्रुघ्न जी हर 3 दिन में मूर्छित हो जाते थे राम जी की याद में। तब वहाँ के ब्राह्मणों ने रामलीला सीखी और शत्रुघ्न जी को हर 3 दिन में वो रामलीला दिखाई जाती थी। वहाँ से फिर एक वृंदावन की रामलीला भी प्रचलित हुई। तो सबसे विशेषतम धर्म है शत्रुघ्न जी का जिन्होंने सर्वाधिक त्याग किया। जी। अरे अद्भुत मतलब यह मैं आप कह रहे थे और यह सब मेरी आंखों के आगे चल रहा था कि मतलब वाकई में पूरी भारत की जनता रामायण देख चुकी है, राम जी के प्रति समर्पित है और लक्ष्मण जी को भी ऑफ कोर्स अपना आदर्श मानती ही है। और भरत जी ने जो कार्य किया वह तो अद्भुत है ही, और शत्रुघ्न जी को जिसने कभी सुना नहीं, जाना नहीं, उतना नहीं पता किया, वह भी हो जाना कितना अपने आप में संपूर्ण कार्य है कि अगर एक वैसा चरित्र पर वो भी हमारा आदर्श हो, शत्रुघ्न, तो वो भी एक अद्भुत कार्य है। और मैं तो ये देखता हूँ कि एक यह किताब है राम कथा, अ, नरेंद्र कोहली जी की अभ्युदय। अगर लोग इसको भी पढ़ें तो इसमें आपको चमत्कार कम दिखेगा, पर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और जैसा आपने बताया भरत और शत्रुघ्न जी के मानव होने का, और सबके ही मानव होने का, या एकदम मानव समाज में, या मतलब एकदम प्राकृतिक समाज में कैसे इन लोगों ने यह मानव से भगवान हुए, इसकी कथा है। अद्भुत सुंदर कथा है। हाँ, कुछ लोगों ने, और आपने शत्रुघ्न जी का नाम लिया, भरत जी का नाम लिया, कुछ लोगों ने एक भगवान सिंह जी करके हैं, उन्होंने किताब लिखी अपने अपने राम। तो उसमें इतनी राजनीति घुसा दी, मतलब वो आज की राजनीति से उन्होंने जो है पुरानी राम कथा को पूरा एकदम कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। पढ़ने लायक है पर सीखने लायक कुछ नहीं है उसमें। तो लोगों को बचना चाहिए ऐसी चीजों से। वही रामायण भी है। वही लोगों ने बहुत अपने अपने तरीके से जो है राम कथा को कहने का प्रयास किया। अब आदि पुरुष ने किया, उसका भाव अलग। वो भाव क्या था, उसमें सारे भावों का अभाव था। वो अब हर भाव से मुक्त थी वो, उसमें अभाव ही अभाव था।
रामायण में भी मैं देखता हूँ अभी जो टीजर आया है उसमें भी कुछ सीखने का या जानने का नहीं है, क्योंकि मैं एग्जांपल दूंगा धुरंधर का। धुरंधर ने कोई भी प्रमोशन नहीं किया। धुरंधर पहली जो थी उसका एक टीजर आया, फिर ट्रेलर आया, और उसी के माध्यम से उसमें भाव समझ लिया जनता ने कि हमारे लिए क्या है, और वो पहुंच गए सिनेमा हॉल में देखने के लिए। पर इस टीजर में, रामायण के टीजर में तो अभी तक भाव नहीं दिखा है। देखते हैं ट्रेलर आता है क्या कहता है। और जो लोग बना रहे हैं बहुत ही विचित्र लोग हैं, मतलब उनके जो इतिहास हैं, उनके जो कथन हैं वो बड़े अजीबो गरीब हैं। देखते हैं क्या होता है। पर थैंक यू अर्णव, आपने हमें बहुत कमाल तरीके से, बहुत कायदे से जो बताया है कि रामायण को किस प्रकार से समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। आप रामचरितमानस पढ़ें, आप अभ्युदय पढ़ें, या आप वाल्मीकि रामायण पढ़ें, या गीता प्रेस की आप राम कथा पढ़ लें, जो भी पढ़ लें, पढ़ें जरूर, जाने जरूर, और अपने बच्चों को भी बताएं, पढ़ाएं। आप अगर अपने बच्चों को, अपनी अगली पीढ़ी को इन सब चीजों से वंचित रखते हैं, तो आप अपने बच्चों को बहुत लोग, आप उनको क्या भाव दे रहे हैं आपको खुद नहीं पता। तो उनको दूर मत रखिए इन चीजों से। आपके पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने कितने संघर्ष के साथ इस चीज को, इस कथा को यहाँ तक लाए हैं। अब ये हमारा और आपका, सबका, पूरे परिवारों का दायित्व है। जैसे आपके पिता हैं, आपके परिवार में लोगों ने आपको प्रेरित किया कि आप पढ़ें, तो ऐसे ही यंग जनरेशन भी पढ़ेगी। कोविड में, मतलब आपका क्या अनुभव है अर्णव, ये अगर आप हमें 2 मिनट में बता सकें कि कोविड में जब रामायण सीरियल आया, सारे परिवार ने एक साथ देखा, रिजुवेनेट हुए, क्या अनुभव रहा आपका? सर हमारे घर में रोज जब रामायण रीटेलीकास्ट हुई थी तो सब देखते थे, और जिस दिन मतलब स्किप हो जाता था तो अपने नाना नानी की ओर से फोन आ जाता था कि आज आज के सीरियल में ये हुआ था। उनका तो पुराना एक्सपीरियंस रहा है रामायण रामायण से। सर वैसा एक्सपीरियंस आज तक मतलब और किसी सीरियल से या और किसी उससे मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। उसमें भजन भी हैं, जो गाने भी हैं, यही रात अंतिम यही रात भारी, अलग अलग पर्सपेक्टिव है उसमें। एक रविंद्र जैन जी का रावण, संगीत था। जी। जी जी, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी सादर भरत शीस धर लीनी। तो उसमें भजन के माध्यम से उसमें हर तरीके से भगवान की कथा है और वो फील होती है। तो बस दर्शकों से यही एक रिक्वेस्ट कि अगर बच गया हो तो कृपया यूट्यूब पर रामायण का एक बार फिर से दर्शन करें और समझें, और इसके बाद बच्चों को अयोध्या लेकर जाएं, बताएं आप ही का इतिहास है, आपके पूर्वजों, अगर आप हिंदू हैं तो आपके हिंदू होने में आपके 1000 साल, 2000 साल के पूर्वजों का बहुत कठिन संघर्ष रहा है। सबका फल है, सबके संघर्षों का फल है कि आज आप हिंदू हैं। और हिंदू होना दुनिया का सबसे बड़ा भाग्य का कार्य है। आप सबका ही भाग्य है जो आपको फल मिल रहा है। क्योंकि इस्लाम में जीना या क्रिश्चियनिटी में जीना, आप समझ सकते हैं कि कितना, मतलब बहुत ही विकट कार्य है। क्या मानसिकता मिलती है, क्या समाज मिलता है, किस प्रकार के लोग मिलते हैं। हिंदू होना अपने आप में एक बहुत भाग्य का विषय है, और उसमें बहुत बड़ा योगदान है श्री रामचरितमानस, रामायण कथा, श्री राम का। तो आज अर्णव को मैं इसीलिए इनसे बात करने का प्रयास करता हूँ कि जब अगली जनरेशन यह समझ रही है तो फिर हमको, आपको तो बिल्कुल यह बात माननी चाहिए, जाननी चाहिए। अर्णव, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और इस बारे में जानकारी दी। आपसे अन्य बहुत सारे, मुझे लगता है कि अगर एक लाइन में आप हमें बता पाएं कि बहुत सारे पुराण हैं, बहुत सारी कथाएं हैं जिस पर बहुत सारी सीरीज, बहुत सारे फिल्म बन सकते हैं, तो एक दो अनुभव अगर अगर आप हमसे साझा करें तो देखते हैं, आगे उस पर भी चर्चा करेंगे। जी। सर विष्णु पुराण मैं मानता हूँ कि उसमें बहुत सी ऐसी कथाएं हैं जो अब तक एक्सप्लोर नहीं हुई, और विष्णु पुराण बहुत ही भव्य पुराण है। जो और श्रीमद् भागवतम हमारी, जैसे कि नरसिंह अवतार और जो दत्तात्रेय जी का अवतार। सर दत्तात्रेय जी के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती, और दत्तात्रेय जी हमारे महाराष्ट्र में और गुजरात में इस रीजन में बहुत फेमस है। सर दत्तात्रेय जी को त्रिमूर्ति, विष्णु जी, शिव जी और ब्रह्मा जी का एक कंबाइंड अवतार माना गया है। तो हमारे यहाँ तो सर विष्णु पुराण में कई ऐसे कथा हैं, जैसे कि पृथ्वी का जो वर्णन आया है उसमें वो 9 लाख मील का आया है। और एक एक करके उसमें जैसे कि जम्बू द्वीप सबसे छोटा खंड है, वो 1 लाख योजन का है, 1 लाख योजन का। फिर आगे दूसरा वो 3 लाख योजन का है। ऐसे सर विष्णु पुराण और भागवतम, ये दो ऐसे पुराणे हैं जहाँ से बहुत सारी कथाएं ली जा सकती हैं आगे चर्चा करने के लिए, या इन पर अगर कोई सीरियल भी या कुछ बनाना चाहे तो उस पर भी बना सकते अद्भुत। तो अर्णव, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज हमें समय दिया, और यह हमारा क्लिफ हैंगर है इस एपिसोड का, जो नहीं कहा जाता कि बड़े सारे जैसे फिल्मों का एक इंटरवल होता है कि अरे आगे क्या होगा।
तो दर्शकों ऐसा है कि अर्णव जी के साथ में हम आगे इन सारे बहुत सारी कथाओं पर, बहुत सारे विषयों पर बातचीत करते रहेंगे, धर्म आधारित, शास्त्र आधारित और सनातन आधारित कथाओं पर और इतिहास पर। तो कृपया यह जानने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें प्रारब्ध। अब आप लोग की क्या राय है? आपके क्या अनुभव रहे हैं? कृपया हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएँ और कृपया यह वीडियो लाइक करें और शेयर करें, ताकि अर्णव जी जैसे लोगों को और प्रोत्साहन मिले और हम भी यह प्रयास करें कि इनकी बातें और दूर तक जा सकें। आपके माध्यम से आती हैं तो और अच्छा रहेगा। हम तो अपना कार्य करने का प्रयास करते रहेंगे। कृपया चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। थैंक यू अर्णव। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्ते सर, धन्यवाद।